नाबार्ड का ना अभी एक रिक्रूटमेंट आया है और मैं आपको बताऊँ मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास ही नाबार्ड का ऑफिस है। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये रिक्रूटमेंट का न्यूज़ एक दिन पहले आया था। मैं चलो वीडियो बनाते हैं, आज संडे है, वीडियो आपको मिल जाएगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे लगभग एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएट हैं। 8 नवंबर को स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है आपका 30 नवंबर को लास्ट डेट है। फ़ेज़ 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा आपका 20 दिसंबर को होगा। फ़ेज़ 2 जो मेंस होगा एग्ज़ाम आपका 25 जनवरी को होगा। फ़ेज़ 3 क्या होगा आपका साइको टेस्ट होगा बेसिकली, और साइको टेस्ट आई थिंक 90 मिनट्स का होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है, पूरा डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप वेरियस पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हमारे पास कितना है 91 है। जनरल का सारे बच्चे आप अप्लाई कर सकते हो, 48 सीट्स है आपका। और यहाँ पर ब्रांच वाइज भी कुछ सीटें हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 10 सीट्स है। सिविल का 2 है, इलेक्ट्रिकल का 2 है, ठीक है। एंड बाकी अलग अलग आपका ब्रांच का अलग अलग पोस्ट यहाँ पर है। टोटल पोस्ट कितना है 91 है, इंक्लूडिंग लीगल एंड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एलिजिबल हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उसकी बात करेंगे। एज पे सारा बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो डिटेल बात करेंगे, आधा उधरा ज्ञान नहीं भाई, पूरा नॉलेज दूंगा आपको। वीडियो को लाइक कर देना सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए, मतलब कोई परमानेंट जॉब, टेम्प्रेरी जॉब नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं, परमानेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जनरल के लिए कौन एलिजिबल है, देखो कोई भी बंदा जो बैचलर डिग्री किया है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, SC ST PWBD का 55% एग्रीगेट, और पीजी किया है। पीजी मतलब क्या है आपका ग्रेजुएशन के बाद MBA किया हुआ है, या PGDM मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट किया है विद 55% मार्क्स, SC ST PWBD 50%, वो एलिजिबल है बेसिकली, ठीक है। और आपका ये किया हुआ है वो एलिजिबल है जनरल के लिए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग है, कंपनी सेक्रेटरी का अलग है, फाइनेंस का अलग है, फिर अलग अलग ये आयत है हमारा। कंप्यूटर साइंस का ये है आपके हिसाब किताब के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, और जो बेसिकली लेटर एंट्री लेते हैं वो भी एलिजिबल यहाँ पर रहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सेम आपका है। उसके बाद आपका सिविल का आपका सेम है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। एंड सिविल या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इसमें एलिजिबल हो। फिर आपके पास फर्दर पोस्टें आते हैं, ये हमारा बच्चे देखते नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। कई सारे बच्चे के ना CGPA बेसिकली उनके मार्क्सिट में रहता है, तो अगर आपका 6.75 CGPA है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका 60% आ जाता है। और सेकेंड आपके पास तरह का है, ठीक है जी। मतलब जो बाकी कैटेगरीज के हैं 55% कैटेगरी है, 50% का भी और 45% के, उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर रखा है पॉइंटर करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे सिलेक्शन के बाद। मतलब बहुत बार क्या होता है ना, केसेस हो जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं थोड़े थोड़े मतभेद से ना, मतलब जो एग्ज़ाम करवा रहा है उसका और कैंडिडेट का। इसकी वजह से ये चीज़ इन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अगर बात करेंगे स्किल सेट का, अगर कोई CS से बेसिकली अप्लाई कर रहा है तो उनको MySQL, MS SQL ये आपके पास आना चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, बेसिकली सर्वर रिलेटेड आपके पास नॉलेज है तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एज लिमिट जो हमारा है 31 से 30 साल का रहता है। OBC का 3 साल का, SC ST का 5 साल का, एक्स सर्विसमैन का मेरे हिसाब से 5 साल का इन्होंने कर रखा है। फिर PWBD का क्या है आपका, जनरल का 10 साल, PWBD OBC का 13 ईयर्स, 15 ईयर्स क्या है SC ST का आपके पास है। अगर मैं आपका बेसिकली एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूंगा तो आपके पास रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके पास किताबें हैं, आपको बाय करना होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे आपका ऐसे, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा 200। टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन अगर आता है आप इजीली कर पाएंगे। और एक किताब के लिए क्या करेंगे, मैं डाल दूंगा यहाँ पर, क्लिक करिएगा, किताब सारा आ जाएगा, उसको बाय कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये जो आपका है क्वालिफाइंग सेक्शन है, टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे मेरिट सेक्शन का आपका है जनरल अवेयरनेस, eco social issues with focus on rural agriculture, rural development with emphasis on rural India,
शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन मेरिट सेक्शन बेसिस, मतलब ये जो सेक्शन है इनके बेसिस पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये सारे क्या है, क्वालिफाइंग आपका सेक्शन है। क्वालिफाइंग आई थिंक 40 मार्क्स के आसपास होगा। अगर हम बात करेंगे मेन एग्जाम की बात करेंगे, जनरल इंग्लिश जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइपिंग यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। 3 क्वेश्चंस रहेगा, 90 मिनट, 100 मार्क्स। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ये भी रहेगा। 6 क्वेश्चंस रहेगा आपका, आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे एंड 50 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स। फिर से आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। और सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स रहेंगे, कुछ एंड सम क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, देख लेना एक बार, ठीक है। फिर हमारे पास ये आपका जनरल का बेसिकली है। फिर हमारे पास स्पेशलिस्ट का आपका ये मेन एग्जाम है, लीगल का ये मेन एग्जाम है। फिर साइको टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ट, 90 मिनट ड्यूरेशन होगा। फिर इंटरव्यू होगा ग्रेड ए का, आरडीबी लीगल 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जो बेसिकली इस कैटेगरी में है। ओके, सो हमारे पास प्रोसेस ऑफ अराइविंग, इसको ये पूरा डिटेल में बता रखा है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं हमारे को। तो बेसिकली ओनली सर्च कैंडिडेट्स हु स्कोर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन इंडिविजुअल टेस्ट टोटल स्कोर और अबव इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो बेसिकली इंटरव्यू प्रोवाइडेड दे अपीयर इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो बेसिकली ये आगे प्रोसेस किया जाएगा, जो आपका मार्क्स आएगा। और इंटरव्यू आपका सिलेबस की बात करूँगा, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ का सिलेबस आपका आता है। फिर हमारे पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस ये आपके पास है, मैं एक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैंने छोटा करके डाल दूँ, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर हमारे पास ये जो आपका ये अलग है, असिस्टेंट मैनेजर का अलग है, इस पे नहीं जाएंगे। फिर आपका ये अलग चीज़ है, अलग है, सिक्योरिटी वाला है, इस पर नहीं जाएंगे, इतना है था। फिर हमारे पास कहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, तो फेज़ 1 का एग्जामिनेशन काफ़ी जगह होगा, 27 आपके पास आगे भी होगा। अब जितने भी आपके बड़े बड़े जगह पर हैं, है ना, मतलब हमारे पास स्टेट्स हैं, वो सब जगह पर होगा, इंक्लूडिंग यूटी, है ना, यूटी, काफ़ी सारे यूटीज भी आपके पास क्या होंगे, आपके एग्ज़ाम होंगे। तो बहुत सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। फिर फेज़ 2 में आपका सेंटर होगा, ये फेज़ 2 में सेंटर्स थोड़ा श्रिंक करेगा, बट फिर भी काफ़ी लगभग हर जगह पर है, तो यहाँ पर सेंटर होंगे फेज़ 2 का, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे। जो SC ST PWBD उनका लगेगा 150 रुपया, बाकी सभी लोगों के लिए कितना, 850। स्टाफ जो काम करें नाबार्ड में, उनके लिए फ़ीस तो लगेगा इतना 850, लेकिन वापस मिल जाएगा वो। पे स्केल कितना होगा आपका, 1 लाख पर मंथ आपका सब मिला के सैलरी होगा ग्रॉस आपका, ठीक है जी। ये आपका पे होगा आपका, मतलब 12 लाख आपका CTC बन जाएगा। आपको बता चुका हूँ, डेट का बता चुका हूँ ऑलरेडी, कहाँ अप्लाई करेंगे, नाबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे। कुछ और अगर मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ताकि कोई दिक्कत ना आए, और कोई भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जाके। और एक बात, IPS बेसिकली एक इसका मतलब हिसाब किताब है, तो आप IPS से क्वेश्चन जरूर करिएगा। जो बैंकिंग एग्जाम से क्वेश्चन है, क्लरिकल लेवल क्वेश्चन निकलता है, PO के क्वेश्चन निकलता है, वो जरूर करिएगा, वो आ सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है जी, तो आपको हेल्प कर जाएगा बहुत। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, कुछ और इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट डेट डाल दिया। यहाँ पर जाके सब कुछ हिसाब किताब होगा आपका, यहीं पर सब कुछ आएगा। और मेरे हिसाब से पूरा डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, नाबार्ड के .org वेबसाइट पर। काफ़ी सारे कंपनीज़ के, मतलब काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन होता है, कंपनीज़ की नहीं, मतलब सरकारी जॉब प्राय आपका PSUs में PSUs का एग्ज़ाम होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये नाबार्ड का एक बार 2 बार मैंने देखा हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, फुल फॉर्म देखा हूँ इसका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तब मेरे को याद था कि मेरे घर के सामने भाई तो नाबार्ड का ऑफिस है, तो मज़ा आता है, मतलब फिर इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सा। ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डायरेक्टली, हमारे टेलीग्राम, RTI चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता। और किताबों का लिंक यहाँ पर क्लिक करना आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कोर्स चाहता है तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप RRB JEE के कोर्स बाय कर सकते हैं, जिससे आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। हालांकि मेरा कंप्लीट कोर्स आने वाला है वेरी सून, PSUs को लेके या फिर जनरल प्रिपरेशन को लेके, वो लेंगे आपको, फिर लगभग हर एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा।
बट अभी के लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आरआरबी का एक कोर्स आप ले सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देगा रेलवे में भी। CVT 1 का मैं बोलूँगा उससे बेटर होगा आप CVT 2 का बाय कर लीजिएगा। ये वाला सिर्फ 99 रुपीज़ का कोर्स है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट है, ये आपको हेल्प कर जाएगा आरआरबी में। अगर आप चाहते हैं क्या उसका नाम है, अगर आप चाहते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब प्रिपरेशन, तो आप इसको बाय कर सकते हैं आरआरबी जेईई का। बस toptest.com गूगल पर सर्च करना, आ जाएगा, फिर आप एक्सप्लोर करके बाय कर सकते हो। और बाय करने से पहले आप कोर्स कंटेंट भी देख सकते हो कि इस कोर्स में हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाके पूरा आपका डिटेल कोर्स यहाँ पर आ जाएगा। देखो दिस वन द डिटेल कोर्स, तो क्या होगा भाई, हाँ ये डिटेल कोर्स है। यहाँ पर जो कोर्स कंटेंट देख सकते हैं क्या क्या कोर्स हम करवा रहे हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऑथेंटिक कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। डू चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।